हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज एक नया नोटिफिकेशन आया है ASSEB से, मतलब काउंसिल से। ठीक है, काउंसिल मतलब अभी तो बोर्ड हो चुका है। अब कितना को तो ये पता नहीं है, चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लो, हम लोगों का पहले था AHSEC, मतलब आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल। ठीक है, फिर और ये एग्जाम कंडक्ट करता था क्लास 11 और 12 का, हम लोगों का आसाम में। ठीक है, तो अभी हम लोग का ये चेंज हो गया है और हुआ है ASSEB। ठीक है, अब 10 से ही सब 12 तक यही देख लेगा। तो 10 से नहीं, पूरा बोर्ड पूरा यही दिखेगा। ठीक है, तो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक। सो ASSEB मतलब आसाम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड बन चुका है। ठीक है, सो सेवा जो पहले सेवा था, SEBA। ठीक है, सेवा और हम लोग का क्या हुआ, AHSA से मर्ज हो चुका है। ठीक है, मतलब दो एक हुआ है। तो अभी फिलहाल ASSEB ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और वो नोटिफिकेशन रिलेटेड है मार्क्स और हम लोग का एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न से रिलेटेड। ठीक है, और ध्यान में रखना ये है फॉर HS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ठीक है, ओनली फॉर HS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, फॉर HS फर्स्ट ईयर, जो कि एग्जाम देने वाला है 2025 में। ये जो अभी चल रहा है ना, जो बैच, वो जो कि एग्जाम देने वाला है ना 2025 में ना, सो वो लोगों के लिए। और याद रखना, यहां से इस तरफ जितना भी ये लोग जब सेकेंड ईयर जाएगा, यही पैटर्न हम लोगों का रहेगा। और पैटर्न कैसा है, चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहले हम लोगों का जितना भी हम लोग का एग्जाम हुआ ना, तो ओल्ड हम लोग का एग्जाम पैटर्न मतलब एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न कैसा था कि सबसे पहले तो हम लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, और मल्टीपल क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये मिला के टोटल पहले क्या होता था, 10 मार्क का, हम लोगों का 10 मार्क का हुआ करता था। फिर उसका बाद में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग का होता था। ठीक है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग का होता था। फिर उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन होता था, जिसमें कि इसमें 1 मार्क करके था, इसमें 2 मार्क्स करके, इसमें 3 मार्क्स, और इसमें था 5 to 8 मार्क्स करके। ठीक है, सो हम लोग का ऐसा टाइप का पैटर्न था पहले। लेकिन अभी ये पैटर्न अभी हम लोग का चेंज हुआ है। ठीक है, और कैसे चेंज हुआ है, ये नया मार्किंग पैटर्न व क्वेश्चन पैटर्न आप लोगों को मिलेगा अब से, जो कि HS फर्स्ट ईयर अभी एग्जाम दे रहे हैं ना, हम लोग का जितना भी स्टूडेंट HS फर्स्ट ईयर का एग्जाम देगा, HS फर्स्ट ईयर कब देगा, 2025 में। ठीक है, सो वो लोगों के लिए अब एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न व क्वेश्चन और मार्क्स पैटर्न हम लोगों का कैसा होगा, तो इसको भाग किया गया है 3 भाग में। ठीक है, सो 3 भाग में हम लोगों का इसको भाग किया गया है। तो पहले तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को तो प्रोजेक्ट दिया गया है। हाँ, सब्जेक्ट भी अभी हम बोलेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट में आप लोगों का ये पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में नहीं होगा, कोई कोई सब्जेक्ट होगा उसी में हम लोग का ये पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, तो ये पैटर्न कैसा पैटर्न है देख लो। सबसे पहले हम लोगों को पता है कि हम लोग को क्या मिला था, प्रोजेक्ट मिला था। तो यहां पर हम लोग का होगा प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट में मार्क्स हुआ है कितना, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। ठीक है, कितना मार्क्स का प्रोजेक्ट है हम लोगों का, 20 मार्क्स में, जिसमें कि 12 मार्क्स आप लोगों को प्रोजेक्ट में होगा, और प्रोजेक्ट मतलब जो आप लोग प्रैक्टिकली लिखोगे उसमें होगा, और 8 मार्क्स आप लोगों का वाइवा में होगा। ठीक है, सो यहाँ पर ओरल कन्वर्सेशन में यहाँ पर कितना होगा, 8 मार्क्स होगा, तो टोटल 20 मार्क्स। ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन अब बचा कितना, आउट ऑफ 100 बचा कितना, 80। सो 80 मार्क्स को अभी फिर हम लोगों का 2 भाग में भाग किया गया है। ठीक है, 2 भाग में हम लोगों का 80 मार्क्स को भाग किया गया है। पहला होगा 40, दूसरा भी 40। अब ये 40 क्या होगा, यहां पे पहला 40 में फर्स्ट भाग में क्या होगा, फर्स्ट में ये सब क्वेश्चन जितना भी होगा मल्टीपल होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव।
ठीक है, जहां पर कि एक क्वेश्चन होगा, इसका आंसर ABCD में भाग किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों के पास में आंसर भी होगा, लेकिन यहां पर आपको कौन सा करेक्ट है वो आप लोगों को टिक करना है। समझ में आया? तो इसका आंसर सेट कैसा होगा वो भी हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ठीक इसी तरह क्या होगा कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा 40, इसका मतलब है 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चंस। ठीक है, 40 क्वेश्चंस आप लोगों का क्या होगा, मल्टीपल में होगा, ऑब्जेक्टिव में होगा। अब दूसरा 40 आप लोगों का होगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उसका बाद में शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिर उसका बाद में लॉन्ग क्वेश्चन। सो इस टाइप में आप लोगों का क्वेश्चंस पैटर्न होगा। ठीक है, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए और साइंस के लिए सब सेम ही रहेगा। ठीक है, सो मार्क हम लोग का क्या हो गया, डिवाइड अलग हो गया, नया चेंजेस, नया रूल्स, नया नोटिफिकेशन का साथ में। पहले 40, फिर 40, फिर 20। वो 20 तो आप लोगों का चल ही रहा है। ठीक है, हर एक कॉलेज दे चुका है अभी प्रोजेक्ट हर एक स्टूडेंट्स को। सो मार्किंग पैटर्न ऐसे होगा, तो पहला होगा हम लोग का मल्टीपल मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस आएगा, फिर उसका बाद में आप लोगों का आएगा वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब आंसर शीट में अब डिस्कस करते हैं। तो आंसर शीट हम लोगों का यहां पर भी दो प्रकार का आप लोगों को मिलेगा। प्रोजेक्ट के लिए तो अलग करना ही है आप लोगों को, वो प्रोजेक्ट तो करना ही है ना। तो अब ये 40 मार्क्स के लिए आप लोगों को दो आंसर शीट आप लोगों को मिलेगा, दो प्रकार का आंसर शीट। एक है जो कि पहले से चलते आ रहा है, ब्लैंक पेपर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ब्लैंक यहां पर मिलेगा, वहां पर आप लोगों को थ्योरी पूरा लिखना है। ठीक है, अब इसके लिए मल्टीपल चॉइस के लिए आप लोगों को मिलेगा OMR। ठीक है, सो OMR शीट आप लोगों को मिलेगा। कैसे OMR शीट कैसे होगा देख लो आप लोग वहां पे। ओके, उस प्रकार का होगा। कैसे आप लोग उसमें OMR शीट में आप लोग कैसे फिल करोगे वो भी अभी हम बताएंगे आप लोगों को। तो ध्यान में रखना, दो प्रकार का आंसर शीट आप लोगों को मिलेगा, एक है OMR शीट और दूसरा है ब्लैंक पेपर। ठीक है, सो 40 क्वेश्चंस के लिए अलग सा 40 आप लोगों को क्वेश्चंस वाला एक पेज मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं OMR। ठीक है, और दूसरा क्या है आप लोगों को ब्लैंक वाला मिलेगा। तो पहले आप लोगों को ये कंप्लीट करना है और इसको सबमिट करना है, फिर उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, फिर दूसरा आंसर सेट मिलेगा तो वहां पर आप लोगों को स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी तक या टाइमिंग कितना है वो अभी तक हम लोगों को पता नहीं है, तो वो हम लोग फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो 3 घंटा था, ये भी 3 घंटा ही होगा, लेकिन ये मल्टीपल के लिए भी अपना टाइमिंग सेट किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए अपना 40 क्वेश्चंस आप लोगों को 40 मिनट्स में आप लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, इसी तरह और जितना भी बचा मिनट्स वो आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों का एक टाइम सेट भी हो सकता है जिसका कि अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ठीक है, जब नोटिफिकेशन जारी होगा मैं आप लोगों को वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं। चलो, समझ में तो आया होगा आप लोगों को कि कैसे टाइप का हम लोगों का क्वेश्चन पैटर्न विथ मार्क्स कैसे होगा, वो है ना। सो वो अभी हम लोग ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में हम लोगों का ये सब पैटर्न लगने वाला है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, साइंस स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम के लिए देख लो कौन सा सब्जेक्ट में हम लोगों का ये पैटर्न होगा और मार्किंग पैटर्न कैसे कैसे होगा वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होगा आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये चार हम लोगों का सब्जेक्ट है साइंस स्ट्रीम के लिए, जिसमें कि ये नया एग्जामिनेशन का पैटर्न आप लोगों का क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों को आने वाला है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं इसका मार्क्स कैसे टाइप से होगा। तो इसका मार्क्स अगर हम लोग बोले, ठीक है, तो देख लो साइंस स्ट्रीम के लिए थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कॉमर्स के लिए भी अलग है और आर्ट्स के लिए भी अलग है। तो देख लो इसका पैटर्न कैसे होगा आप लोगों का। तो देख लो 3 ही पैटर्न आप लोगों के पास में है। ठीक है, तो आप लोगों का तो देख लो प्रैक्टिकल में। ठीक है, सो प्रैक्टिकल में आप लोगों का 30 मार्क्स होता है ना। तो बचा आप लोगों का कितना 70 मार्क्स।
तो 70 मार्क्स में आप लोगों का क्या होगा, 35 क्वेश्चंस आप लोगों का मल्टीपल होने वाला है, मल्टीपल और वो शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों का फिर 35 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, सो आप लोगों का 35 मार्क्स का ही मल्टीपल आने वाला है, और जो कि क्वेश्चंस वगैरह सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हम लोग बोल सकते हैं इसको, ये इसको ऑब्जेक्टिव और इसको सब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप लोगों का 35 का आएगा और सब्जेक्टिव आप लोगों का आएगा 35 मार्क्स का। सो सेम चीज आप लोगों का केमिस्ट्री में भी सेम होगा, 35 मल्टीपल होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोगों का 35, और 30 मार्क्स आप लोगों का क्या में, प्रैक्टिकल में होगा। तो बायोलॉजी भी सेम 35 35 और 30, लेकिन मैथमेटिक्स में तो देख लो आप लोगों का कोई प्रैक्टिकल नहीं है ना, तो प्रैक्टिकल नहीं होने की वजह से मैथमेटिक्स में आप लोगों का क्या होगा, 50-50 का होगा, नो प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों का मार्किंग होगा, और जितना भी दूसरा सब्जेक्ट आप लोगों का पास है वो पहले का पैटर्न से ही चलेगा। ठीक है, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स, यही 4 आप लोगों का सब्जेक्ट है जिसमें कि ये नया नोटिफिकेशन का जो नया क्वेश्चन पैटर्न का रूल है वो खटेगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम के लिए। ठीक है, कॉमर्स क्लास में रख रहे हैं। सो आर्ट्स स्ट्रीम के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, ओके। तो अब आर्ट्स स्ट्रीम के लिए कैसे होगा, तो आर्ट्स स्ट्रीम के लिए भी सेम रूल फॉलो होगा, लेकिन सब्जेक्ट यहां पर डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो देख लो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के लिए आप लोगों का होगा 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, दैट इज मल्टीपल क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि पहले हमने डिस्कस किया। 40 मार्क्स का आप लोगों का होगा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब वो मल्टीपल चॉइस। ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को सिर्फ टिक करना है। ठीक है, और सब्जेक्टिव मतलब लिखना है पूरा, और प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में आपको तो पता ही है 20 मार्क्स, और प्रोजेक्ट का सेम है 12 मार्क्स आप लोगों का प्रोजेक्ट में होगा, और वाइवा में आप लोगों का होगा 8 मार्क्स। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बोलते हैं एजुकेशन में आप लोगों का होगा 50 और 50 का, नो प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा इसमें। नेक्स्ट हम लोगों का है लॉजिक एंड फिलोसफी, लॉजिक एंड पीएचएल। ठीक है, फिलोसफी सेम, लॉजिक एंड फिलोसफी में भी सेम है 50-50 और नो प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा। 50 आप लोगों का ऑब्जेक्टिव आएगा, 50 आप लोगों का सब्जेक्टिव आएगा, और प्रोजेक्ट नहीं है वहां पे। फिर अब आया इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आप लोगों का 40 ऑब्जेक्टिव होगा, 40 सब्जेक्टिव होगा, और 20 आप लोगों का प्रैक्टिकल मार्क्स होगा। ठीक है, जिस जिस स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया है, मतलब इकोनॉमिक्स लिया है, 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव मिलेगा, 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। फिर उसका बाद सब्जेक्ट है हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 50 का सब्जेक्टिव, और कोई भी यहां पर प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, सो ये नोटिफिकेशन है आर्ट्स स्ट्रीम के लिए। अब चलते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम्स के लिए। ठीक है, सो कॉमर्स स्ट्रीम में क्या है कि कौन सा सब्जेक्ट में हम लोगों का ये जो नया नोटिफिकेशन का एग्जामिनेशन का मार्क्स पैटर्न व क्वेश्चन पैटर्न्स होने वाला है। तो सबसे पहले तो बिजनेस स्टडीज। ठीक है, बिजनेस स्टडीज में आप लोगों का होगा 40 का ऑब्जेक्टिव, 40 का सब्जेक्टिव, और 20 आप लोगों का होगा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो सेम चीज फाइनेंस, फाइनेंस में भी देख लो 40 ऑब्जेक्टिव, 40 सब्जेक्टिव, और 20 प्रोजेक्ट। सेम अकाउंटेंसी,
अकाउंटेंसी में भी 40 सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव और 20 प्रैक्टिकल, साथ ही साथ में इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी सेम 40 और 20। तो यही होगा, ये सब्जेक्ट हम लोग का, सब्जेक्ट का मार्क्स हम लोग का क्वेश्चन पैटर्न इस साल हम लोग का चेंज हुआ है, और इस साल का बाद में यही पैटर्न हम लोग का फॉलो होगा। अभी जो एग्जाम देगा 2025 में एचएस फर्स्ट ईयर का, ठीक है, भले ही वो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, डजंट मैटर, सबका पैटर्न, एग्जाम पैटर्न ये नया जो पैटर्न हम लोग का आया है, इसी का हिसाब से हम लोग का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो एचएस सेकेंड ईयर के लिए लेकिन ये फॉलो नहीं होगा, ध्यान में रखना, एचएस सेकेंड ईयर के लिए पहले का ही रूल फॉलो होगा। और बाकी जो सब्जेक्ट है हम लोग का कॉमर्स के लिए भी, और जितना भी हम लोग का बाकी सब्जेक्ट है, उसका पुराना पैटर्न में ही हम लोगों का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जैसे कि दूसरा सब्जेक्ट जितना भी है ना, मेनली कॉमन अगर हम लोग बोलते हैं तो इंग्लिश का सब सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, ओके, MIL और अल्टी इंग्लिश, ठीक है, उसका भी सब सब्जेक्टिव होगा क्योंकि कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा। ठीक उसी तरह अगर कॉमर्स का बोले सेल्समैनशिप एंड एडवर्टाइजिंग, SAAD, इसका भी सेम होगा, ठीक है। एक नया सब्जेक्ट जो आया है बीहू, उसका भी सेम होगा। ठीक उसी तरह इंश्योरेंस सब्जेक्ट है, ठीक है, उसका भी सब 100 मार्क्स ही होगा। फिर साथ ही साथ में आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट है, BMST, इको ज्योग्राफी, ठीक है, सबका क्या होगा, 100 मार्क्स का ही पैटर्न होगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओनली चेंजेस हम लोगों का जो फर्स्ट 4 सब्जेक्ट है ना, तो उसी में हम लोगों का कॉमर्स के लिए आया गया है। ठीक उसी तरह साइंस के लिए भी जितना भी और अदर सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स लोग ने लिया है, तो उसका सब का ही 100 का ही क्वेश्चन सब्जेक्टिव ही होगा, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये तो था हम लोगों का क्वेश्चन पैटर्न, कैसे हम लोगों का मार्किंग इस साल किया जाएगा, कैसे हम लोगों का मार्क का साथ में क्वेश्चंस कितना आएगा, ठीक है। और बार बार हम बोल रहे हैं आप लोगों को कि इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए हो सकता है कि मार्किंग और टाइमिंग यहां पर सेट किया जा सकता है। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे कि फर्स्ट 40 मिनट्स 40 क्वेश्चंस रहेगा, 40 मार्क्स मतलब 40 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 40 क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को सिर्फ 40 मिनट्स ही दिया जाएगा, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही चलता है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है, जल्दी जल्दी आप लोगों को करना है। जैसे कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो फिर 80 to 100 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन अगर आ जाता है, बाय एग्जामिनेशन होता है, उसका मार्क कितना होता है आप लोगों को पता है, इसका 3 आवर्स होता है, ठीक है, 3 घंटा। लेकिन इसी में से अभी क्या हो गया कि एग्जामिनेशन पैटर्न हम लोगों का चेंज हो गया, मार्किंग पैटर्न ही चेंज हो गया, तो इससे जो 40 मार्क्स का है इसका टाइमिंग सेट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि 40 क्वेश्चंस 40 मिनट्स, या तो 50 मिनट्स, या तो 60 मिनट्स, ऐसे टाइप से। अब इसको खत्म करो, फिर उसका बाद में दूसरा पैटर्न आपको मिल जाएगा। जैसे कि पहले NIOS में होता था 15 क्वेश्चंस हम लोग 20 क्वेश्चंस हम लोगों का NIOS में ऑब्जेक्टिव सिस्टम में आता था। पहले सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर हम लोगों को क्वेश्चंस विद आंसर्स हम लोगों को आंसर शीट जो होता है ना, वो हम लोगों को पहले मिलता था, ठीक है। तो वो मिलने के बाद में हम लोग पहले क्या करता था, उसको टोटली हम लोग सॉल्व करते थे, उसको आंसर करके पहले तो हम लोग को OMR शीट हम लोग को सबमिट करना है, फिर उसका बाद वहीं से वो OMR शीट सबमिट करो, फिर क्वेश्चंस अलग क्वेश्चंस विद अलग वो सब्जेक्टिव का आंसर शीट वो लेकर हम लोगों को फिर आके फिर स्टार्ट करना था, ठीक है। ठीक इसी तरह पहले का था, हो सकता है कि आप लोगों का भी ऐसा हो, तो इसीलिए ध्यान से, अगर टाइमिंग हुआ तो फिर टाइमिंग में प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को एक टाइमिंग के अंदर में आप लोगों को ये खत्म करना है। से सपोज 40 मिनट्स अगर आप लोगों को दिया 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर आप लोगों को 40 मिनट सिर्फ दिया है, तो 40 मिनट्स के बाद में जो इन्विजिलेटर होगा, जो टीचर होगा, ठीक है, वो आंसर शीट आपसे ले लेगा, फिर उसके बाद में फिर आपको सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन शीट और
आंसर पेपर वो आप लोगों को दिया गया है, आंसर लिखने के लिए पेपर आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे हो सकता है, तो इसीलिए ध्यान में रखना ये 40 के लिए अगर टाइमिंग सिस्टम आया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर। तो पहला बैच है आप लोग, तो इसीलिए ध्यान से, ठीक है। तो चलिए ओएमआर शीट में अभी हम लोग कैसे हम लोग फिल करेंगे अपना नाम वगैरह, नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, बुकलेट, क्वेश्चंस वगैरह वगैरह हम लोग कैसे हम लोग फिलअप करेंगे। सो उसको एक ही हम दिखाएंगे, आप लोग समझ लेना, ठीक है। अगर आप लोगों को और वीडियो चाहिए ओएमआर शीट के लिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दो, हम आप लोगों को सिखा देंगे। वहां पर एक ओएमआर शीट, ओरिजिनल ओएमआर शीट लेकर ही हम आप लोगों को सिखा देंगे। से सपोज, चलिए तो कंसेंट्रेट करते हैं। सो ओएमआर शीट में हम लोग कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर को लिखेंगे। से सपोज देख लो, ये एक बॉक्स है, ठीक है, सब अपना अपना बॉक्स के अंदर में होगा, ये नंबर्स, ठीक है, ये सब नंबर्स जितना भी होगा ना, तो ये सब बॉक्स का अंदर में होगा। ओएमआर शीट देख लो, यहां पर देख लो आप लोग ओएमआर शीट में ये सब बॉक्स के अंदर में है, ठीक है। और ध्यान में रखना यही पैटर्न आप लोगों को फॉलो करना है हर एक चीज में, ठीक है। रोल नंबर लिखना है, हर एक चीज, कुछ भी कोई भी नाम लिखना है, वहां पर आप लोगों को यही पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। से सपोज हम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर है 032415, ये हम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब हम लोग इसको कैसे हम लोग यहां पर लिखेंगे, यहां पर भी हम लोग को फिल करना है। अब कैसे फिल करेंगे, ध्यान में रखना आप लोगों को दो ही प्रकार का पेन आप लोग यूज कर सकते हो, ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है। यहां पर और एक चीज, यहां पर एक बार ध्यान से आप लोगों को यह फिल करना है, यहां पर कोई आप लोग व्हाइटनर यूज नहीं कर पाओगे। सो व्हाइटनर आप लोग यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ये जो गोल गोल है ना, तो ये गोल पूरा फिल होना पड़ेगा। अगर आप लोगों को अभी बताते हैं तो देख लो। से सपोज आप लोगों का पहला नंबर है 0, ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में पहला नंबर आप लोगों का क्या आ गया, 0, 0 आ गया, तो ये बॉक्स गोल जो है ना, ये गोल पूरा फिल होना जरूरी है, ठीक है। पूरा, कोई भी यहां पर सफेद रंग नहीं आना चाहिए, पूरा फिल हो गया, ये 0 निकल गया। अब 3, सेकेंड लाइन में कितना हम लोगों को लेना है, 3 लेना है, तो ये वाला आ गया, ये 3 सेकेंड नंबर पे, ये 1 नंबर, 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 नंबर। से सपोज ये 1 2 3 4 5 6 नंबर जस्ट एग्जांपल के लिए बनाया हमने, ठीक है। आप लोगों को ओएमआर शीट में भी हम करके दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो देख लो हो गया। तो ये निकल गया हम लोगों का 3B। अब आया क्या, 2, थर्ड नंबर में कितना है, 2। अभी ये देख लो, थर्ड नंबर में 2 हम लोगों को गोल करना है, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर में कितना आया, 4, फोर्थ नंबर में 4 आया है, तो ये फोर्थ, इससे बाहर नहीं जाना है। अगर बाहर गया तो फिर ये रॉन्ग होगा और ये आप लोगों का चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओएमआर शीट हम लोगों का कंप्यूटर में चेक होता है, ठीक है। नेक्स्ट 5 में कितना है, 1, तो यहां पर आ गया ये 1, ठीक है। तो ध्यान से सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, आपका रोल नंबर ये बॉक्स में आप लोगों को लिख लेना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में ठीक इसी तरह आप लोगों को गोल करते जाना है। और 6 नंबर में कितना आया, 5, 6 नंबर में आ गया 5, देख लो, इस तरह आप लोगों को क्या करना है, गोल करना है, ठीक है। ठीक इसी तरह इस तरह आप लोगों को यहां पर गोल करना है, तो आप लोगों का करेक्ट होगा। और ध्यान में रखना यहां से बाहर आप लोगों को नहीं जाना, ऐसे नहीं करना है कि दोनों नंबर को लिया गोल कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करने से आप लोगों का पेपर चेक नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से बाहर भी नहीं जाना है और साथ ही साथ में, इतना तो समझ में आया होगा, तो यहां से बाहर भी नहीं जाना है और ऐसे करके फिर ऐसे करके आधा करके भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। आधा करके ये ऐसे करके नहीं छोड़ना है, करेक्ट सीन देकर, ये सब गलत है प्रोसीजर। आपको क्या करना है, आपका नंबर है तो पूरा गोल करो, ठीक है। यहां पर कोई कोई क्या कर देगा, टिक कर देगा, कोई कोई रॉन्ग कर देगा, ठीक है, या तो कोई आधा करेगा छोड़ देगा, तो ऐसे नहीं होगा, इसमें पूरा आप लोगों को फिल करना है, ठीक है। तो अब ओएमआर शीट में आप लोगों का क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहले तो आप लोगों का रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, समझ में आया ना।
ओके चलिए, तो अब ओएमआर शीट में क्या क्या रहेगा वो अभी डिस्कस करते हैं। आप लोगों का फ्लैश हो रहा होगा तो भी हम बोल रहे हैं, ठीक है। और कैसे फिलअप करना है इसका बार बार बोल रहे हैं। अगर आप लोगों को और इसमें जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग दे दो, हम कर देंगे। तो ओएमआर शीट में सबसे पहले तो आप लोगों का होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर उसके बाद में नंबर 2 में रोल और नंबर, ठीक है। नंबर 2 में आप लोगों का रोल नंबर होगा। नंबर 3 में आप लोगों का होगा क्वेश्चन बुकलेट नंबर। क्वेश्चन पेपर जो होगा ना, क्वेश्चन का जो बुक आप लोगों को मिलेगा उसका ऊपर में आप लोगों का क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहेगा। सो वो आप लोगों को सेम जैसे हमने दिखाया उस तरह ही आप लोगों को फिलअप करना है। फिर उसका बाद में आप लोगों का आएगा ओके, चौथा में क्वेश्चन बुकलेट सेट। मतलब जैसे कि पेपर होगा ये ए सेट, सेट ए, सेट बी, सेट सी या सेट डी, ऐसे भी होगा। या तो आप लोगों का होगा WXYZ, ऐसे टाइप से सेट होगा। इसका मतलब जो 4 बैठेगा ना, वो 4 का क्वेश्चन पेपर जो है ना वो डिफरेंट होगा, है ना। एचएस फर्स्ट ईयर में लास्ट हमने जो टेस्ट लिया था, पता है 4 सेट हमने बनाया था, ठीक उसी तरह ये सेट का सिस्टम पे आएगा, ठीक है। सो अलग अलग ये क्वेश्चन पेपर, इसका ए का, बी का, सी का और डी का, इसका अपना अपना क्वेश्चन पेपर क्या होगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो किसको कौन सा सेट मिला है वो भी आप लोगों को यहाँ पर गोल करना है, या बॉक्स अगर है बॉक्स कर देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर टिक नहीं करना है। अगर ए सेट मिला आप लोगों को तो ए सेट को पूरा फिलअप करना है, ठीक है। पूरा, ऐसे आधा भी नहीं, टोटल पूरा फिलअप करना है। मेरा पेन का इंक जा रहा है ना, तो ऐसे टिक या ये या आधा करके ऐसे करके नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो टिक उसी तरह जो सेट आप लोगों को मिलता है उसी सेट को आप लोगों को पूरा गोल करना है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोगों का पास में आएगा सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड, आप लोगों का सब्जेक्ट का भी कोड होगा, ठीक है। जैसे कि अकाउंटेंसी के अगर लिए हैं तो फिर 0 1 2 3 अकाउंटेंसी। सो अगर आप लोगों का दूसरा सब्जेक्ट है तो उसका दूसरा कोड आएगा 0 2 1 3, ठीक है। ठीक इसी तरह आप लोगों का कोड मिलेगा तो सब्जेक्ट कोड आप लोगों को वहां पर डालना है, तो आप लोगों को मिल जाएगा, वो टेंशन मत लो, ठीक है। फिर उसके बाद में छठा नंबर में, 6 नंबर में ओके, फुल सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, कैंडिडेट का, स्टूडेंट का फुल सिग्नेचर आप लोगों को यहां पर करना है। तो 7 नंबर में आप लोगों को मिलेगा सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर मतलब टीचर्स का, ठीक है। यह टीचर्स के लिए होगा, वो टीचर्स के लिए आप लोगों को ब्लैंक छोड़ना है, उसमें नहीं लिखना है, ठीक है। सो 8वां नंबर में आप लोगों का होगा सेंटर कोड, ठीक है। क्या होगा, सेंटर कोड होगा। जैसे कि अगर हमारा सेंटर कोड है 224, ठीक है, तो 224 हम लोग का एक साल में 224 था हम लोगों का, ठीक है। सो 193 ऐसे अगर होता है तो वो सेंटर कोड आप लोगों को लिखना है, और वही सेम सिस्टम गोल करने का, तो ठीक है। उसका बाद ये आप लोगों का पहला फिलअप करना है, पहले फिलअप करना, फिर उसका बाद में आंसर्स कीज वगैरह, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों का पॉइंट नंबर 1 आंसर कीज होगा ए बी सी डी, सब में नंबर 2 में भी ए बी सी डी, ठीक उसी तरह आप लोगों का 40 क्वेश्चंस आप लोगों का यहाँ पर आंसर कीज आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये भी याद रखना, ये भी 0 0 गोल गोल होगा, ठीक है। अगर आपका पास में ऐसा टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है और आएगा भी, तो क्वेश्चंस आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में पढ़ना है और देखना है कि इसका बाद में आंसर में क्या, उधर में आप लोग टिक कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर में आप लोग टिक करो उसका आंसर कितना है, ठीक है। तो आपने टिक किया उधर में, तो उसके बाद में से सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी से सपोज, ठीक है। तो बी को ऐसे गोल करना है आप लोगों को आंसर कीज में, ठीक है। पूरा मत कर लेना, इसका मतलब अरे ये रॉन्ग हो गया और ये रॉन्ग हो गया ऐसे करके फिर हम लोग इसको करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ऐसे टाइप से आप लोगों को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग पहले तो कंफर्म्ड हो जाओ, ठीक है, कि आप लोग का आंसर कौन सा है, आपको कंफर्म्ड होना है 100% श्योर, उसका बाद ही आप लोगों को लगाना। ऐसे करके
अगर ओ ये रॉन्ग हो गया, ये करेंगे बोलकर ऐसे काट के व्हाइटनर यूज करके आप लोगों को ये नहीं मिलेगा। जो आपने पहला स्टार्ट किया है वही आपका आंसर होगा, ये इसका मार्किंग नहीं होगा, वो रॉन्ग होगा। ठीक है, या तो आप लोग ध्यान में रखना, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, तो क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव वगैरह वो तो हो गई, ए बी सी डी तो हो गए, वहां पर टिक करके रखो। अगर आप लोग 100% श्योर है, उसका बाद आप लोग क्या करना, आप लोग आंसर में ये गोल करना स्टार्ट करना। ठीक है, ऐसे टाइप से अगर क्या कंफ्यूजन है तो उसको छोड़ दो, बाद में आप लोग कर सकते हो। 100% श्योर अगर आप लोग हो जाते हो तभी आप लोग गोल करना। ठीक है, और ध्यान में रखना पेन को डाल ऐसे टाइप से रखना मत, सब में ऐसे ऐसे टाइप से अगर आपने रख दिया तो वो भी आप लोगों का रॉन्ग होगा। ठीक है, तो आप लोगों का वो भी चेक नहीं होगा, तो ध्यान में रखना, क्योंकि ये कंप्यूटर में ये सब आ जाएगा, तो आने का वजह से आप लोगों का ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोगों का ए है तो ए को ही आप लोगों को टिक करना है और ए को ही आप लोगों को पूरा गोल करना है, और गोल इससे बाहर नहीं होना चाहिए, ये गोल से बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इससे पूरा यहां पर कोई व्हाइटनर आप लोग यूज नहीं कर पाओगे, नो व्हाइटनर इज अलाउड। ठीक है, और साथ ही साथ में हम बार बार बोल रहे हैं, अगर गोल करना है तो पूरा आराम से गोल करो। ठीक है, पेन आप लोगों के पास में होगा, आराम से आप लोगों को गोल करना है, पूरा गोल करना है, ये नहीं कि आप लोग ने थोड़ा सा छोड़ दिया, ऐसे करके इतना कर दिया छोड़ दिया, सो यहां पर गोल नहीं हुआ ना तो ये भी चेक नहीं होगा। ठीक है, या तो अगर आप लोगों का ये आंसर है ऐसे करके टिक करके छोड़ देता है तो ऐसे भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, आपको गोल करना ही करना है। ठीक है, या तो आप लोग आधा करके छोड़ते हो। ठीक है, तो ऐसा टाइप का नहीं होगा, ये आपको टोटली पूरा, जैसे कि यहाँ पर हमने गोल किया ना, ठीक उसी तरह आप लोगों को गोल करना है। ठीक है, सर्कल में आप लोगों को कलर करना पड़ेगा, और वो कलर भी हमने बोला ब्लू एंड ब्लैक पेन। यहां पर कोई भी आप लोगों का व्हाइटनर यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ठीक इसी तरह आप लोगों का एग्जाम का क्वेश्चंस आएगा, एग्जाम का पैटर्न होगा, मार्किंग सिस्टम होगा, तो ध्यान से आप लोग पढ़ लो। और ऑब्जेक्टिव कॉमर्स वालों के लिए ये तो टफ होगा, अकाउंटेंसी के लिए तो टफ होगा। ठीक है, तो कैसे टफ होगा वो भी हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैसे OMR शीट को फिल करते हैं, टोटली OMR शीट लाएंगे और टोटली कैसे फिल करेंगे हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, सो होप आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा, और फर्दर एग्जाम के लिए हेल्पफुल अगर हुआ है तो फिर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।